आज आप लोग को ये टीजीटी का क्लास है। ये आपको ये 5वां क्लास है, करीब करीब न्यू बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है ना, उन लोग के लिए है। तो आपको ये चैप्टर आपको पहले पढ़ाए थे, इसमें डिटेल में इसको पढ़ा दिए थे। आज इसका एमसीक्यू करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू में डेबिट क्रेडिट रूल है, वो आपको इससे पिछला क्लास में कल जो पढ़ाई हुआ था वो उसमें आपको एमसीक्यू कराया गया था, इंट्रोडक्शन चैप्टर का। तो आज है ये आपको इसका एमसीक्यू करवा रहे हैं। ये आपको डेबिट और क्रेडिट रूल है। तो डेबिट और क्रेडिट रूल को एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ाए थे आपको 21 तारीख या उसमें आसपास मार्च को उसको पढ़ाए। तो देखिए, जितना तरह का जैसे है ना, डेबिट क्रेडिट रूल में क्या है। डेबिट हम लोग क्या कहते करते हैं, मतलब है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, कोई भी असेट्स, एनी असेट्स, और एनी एक्सपेंसिव, कोई भी खर्च होगा ये हम लोग डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में क्या करना था, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, किसी भी तरह का लाइबिलिटी वो क्रेडिट होगा, और कोई भी आपको इनकम होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है। तो ये आपको रूल वगैरह था इसमें से। ठीक है, अब आप लोग को एमसीक्यू इसका करवा रहे हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले एक बार फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए पहले। देखिए, फर्स्ट में आप लिख सकते हैं बस सबसे पहले, बिल्डिंग, बिल्डिंग कॉमा मशीनरी एंड फर्नीचर, फर्नीचर विल बी, विल बी, लिखिए। हिंदी में लिखेगा तो लिख लीजिए, भवन, भवन कॉमा मशीन कॉमा फर्नीचर को, के बाद डैश देके लिखिए, किया जाता है या करेंगे, करेंगे। ए, डेबिट, बी, क्रेडिट, सी, नन, कोई नहीं, डी, नॉट नॉन, मालूम नहीं। तो इसमें एक बार ए नंबर लिख लीजिए, ए, लिख लीजिए। जैसे डेबिट है, आपको नाम, मतलब इसको कर सकते हैं, नाम है। इसके बाद है आपका क्रेडिट है, क्रेडिट आपको जमा कर सकते हैं। ठीक है, जमा। इसके बाद आपको नो मतलब है, नन मतलब कोई नहीं, न तो डेबिट होगा न क्रेडिट होगा, और नेक्स्ट है मालूम नहीं। तो ये सब आपको बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह संपत्ति, संपत्ति या असेट्स है। तो असेट को हम लोग को डेबिट करना पड़ता है। आंसर में लिख लीजिए डेबिट, या ए नंबर लिखो, ए। पॉइंट नंबर 2 देखिए, ड्राइंग, ड्राइंग विल बी, ड्राइंग विल बी, ड्राइंग विल बी। आहरण को क्या किया जाता है, आहरण को हिंदी में, आहरण को क्या किया जाता है या क्या किया जाएगा, आहरण को क्या किया जाएगा। ए,
डेबिट, बी क्रेडिट, सी नन, डी नॉट नॉन। नॉट नॉन। देखिए आहरण जो था ड्राइंग है, कैपिटल आप लोग को बताया गया था, कैपिटल आपको लाइबिलिटी होता है, वो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल का ठीक उल्टा आपको डेबिट होगा, तो कैपिटल का उल्टा ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग मतलब आपको इसमें डेबिट होगा। आंसर में लिख लीजिए ए। आंसर ये। नेक्स्ट नंबर देखो। क्रेडिटर, creditors and loan will be, creditors and loan will be, लिखिए लेनदार तथा ऋण क्या किए जाएंगे। लेनदार तथा ऋण क्या किए जाएंगे। ए डेबिट, बी क्रेडिट, सी नन, डी नॉट नॉन। नॉट नॉन। आंसर लिख लीजिए। क्रेडिटर और लोन जो था वो आपको लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी को हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए आपको बी नंबर लिखिए, बी। नेक्स्ट नंबर लिखिए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक परचेजेज, परचेजेज विल बी, ओपनिंग स्टॉक परचेजेज विल बी, लिखिए हिंदी में लिखिए फिर। प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक रहतिया तथा क्रय क्या किए जाएंगे। प्रारंभिक रहतिया तथा क्रय क्या किए जाएंगे। ए डेबिट, बी क्रेडिट, सी नन, डी नॉट नॉन। आंसर है ओपनिंग स्टॉक और परचेजेज हम बिगनिंग में लिखाए थे, तो ये डेबिट होता है इसमें से। आंसर में ए नंबर कर दें, डेबिट हुआ। नेक्स्ट नंबर 5वां लिखिए। देखिए 5, all types of, all types of expenses will be, all types of expenses will be, देखिए सभी प्रकार के
खर्च क्या किए जाएंगे? सभी प्रकार के खर्च क्या किए जाएंगे? ए डेबिट, बी क्रेडिट, सी नन, डी नॉट नॉन। नॉट नॉन। इसमें लिख लीजिए आंसर में ए नंबर लिखिए। जितना भी खर्च होगा, रेंट, सैलरी, वेजेज, टैक्सेज, पोस्टेज, कार्टेज, ये सब जिस तरह का सारा खर्च को हम लोग को डेबिट करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। all types of all types of liabilities all types of liabilities will be all types of liabilities will be सभी प्रकार के दायित्व, सभी प्रकार के दायित्व क्या किए जाएंगे? ए डेबिट, बी क्रेडिट, सी नन और डी नन नॉट नॉन। मालूम नहीं। सब टाइप का लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है। तो आंसर में लिख लीजिए बी। जितना भी लाइबिलिटी होगा वो आपको क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर and loss by theft. Loss by theft will be लिखिए। हिंदी में अगर लिखिएगा तो लिखिए विनियोग की बिक्री से हानि, विनियोग की बिक्री से हानि, कौमा आज से स्टॉक का जल जाना, आग से स्टॉक का जल जाना और चोरी द्वारा हुई हानि क्या किया जाएगा? चोरी द्वारा हुआ हानि क्या किया जाएगा? ए डेबिट, बी क्रेडिट, सी नन, डी नॉट नॉन। मालूम नहीं। आंसर लिख लीजिए ए। सभी प्रकार का लॉस, कोई भी लॉस अगर होगा, लॉस या कोई एक्सपेंसेज है, वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, gain on sale of building, profit on investment
will be profit on investment will be लिखिए भवन को बेचने से लाभ, हिंदी में लिखते हैं भवन को बेचने से लाभ, कॉमा विनियोगों से लाभ, विनियोगों से लाभ को क्या किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, ए डेबिट, बी क्रेडिट, सी नन, डी नॉट नॉन। आंसर लिख लीजिए, बी कर दीजिएगा क्रेडिट। कोई भी लाभ होता है, गेन हुआ, लाभ हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग को हमेशा क्रेडिट करता है। नेक्स्ट नंबर लिखिए, इसमें आपको ऐसा चीज़ बता दे रहा है ना, कुछ डिफिकल्ट टाइप का, कि सब तरह का क्वेश्चन आपको इससे समझ में आ जाएगा बताना। ठीक है, वो ये सब जो है आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम वगैरह। तो नेक्स्ट नंबर लिखिए एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, overdraft will be, interest on overdraft will be, OD मतलब ओवरड्राफ्ट, will be के बाद डैश दे दी। हिंदी में एक बार लिखिएगा तो, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज तथा अधिविकर्ष पर ब्याज को क्या किया जाएगा, तथा अधिविकर्ष पर ब्याज को क्या किया जाएगा, ए डेबिट, बी क्रेडिट, क्रेडिट, सी नन, डी नॉट नॉन, नॉट नॉन। आंसर में ए लिख लीजिएगा, ये सब खर्च होता है, पूंजी पर ब्याज चुकाना पड़ेगा, लोन पर ब्याज चुकाना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट पर ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए पेमेंट टाइप का खर्च हो गया आपका। ठीक है, तो ये सभी खर्च को हम लोग को डेबिट करना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर एक बार आइए, टेन नंबर लिखिए, एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, appreciation on building will be appreciation on building will be
देखिए हिंदी में लिखे आते हैं क्या, भवन की बढ़ती, भवन की बढ़ती को क्या किया जाएगा, भवन की बढ़ती को क्या किया जाएगा। ए डेबिट, बी क्रेडिट, सी नन, डी नॉट नॉन, नॉट नॉन। आंसर लिख लीजिएगा बी। एप्रिसिएशन जो होता है, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, ये सब सब क्रेडिट होता है। तो ये आपको कुछ ऐसे करके बता दिए हैं। अब एक बार यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए जरा सा, उसका भी एमसीक्यू करवा दें। देखिए काइंड्स ऑफ अकाउंट, काइंड्स ऑफ अकाउंट, काइंड्स ऑफ अकाउंट, खाते के प्रकार, प्रकार, ये आपको न्यू चैप्टर है। खाते के प्रकार, इसका एमसीक्यू आपको। क्या कि इसको आप लोग को पढ़ा दिए थे एक बार, तो 22 तारीख का क्लास हुआ था, कौन कौन टाइप का अकाउंट होता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसको समझे सुना दे रहे हैं। देखिए 3 तरह का अकाउंट होता है। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट। एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग लेते हैं कि ऐसा कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या किसी के नाम का अगर कोई अकाउंट होगा तो वह हम लोग उसको पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो जैसे राम अकाउंट, राम से अकाउंट हुआ, राम का अकाउंट, हरी अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, रिलायंस कंपनी लिमिटेड अकाउंट, ये सब कोई एक नाम हो गया। तो नाम जो भी होगा वो आपको पर्सनल अकाउंट होगा। लेकिन कुछ और जानना होगा पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में ये सब आएगा, आपको कैपिटल आएगा, ड्राइंग आएगा, लोन आएगा, डेटर, क्रेडिटर, ये सब आता है, ताकि यह सभी किसी व्यक्ति से रिलेटेड चीज़ होता है। और इसके अलावा 2 और चीज़ आएगा, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जितना चीज़ होता है ये आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है। रियल अकाउंट जो हुआ उसमें केवल संपत्ति आता है। अभी हाल में चेंज हुआ है, 1 साल 2 साल हुआ है। उसमें पहले क्या था, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये जो है ये पहले रियल अकाउंट में जाता था। इसके अलावा जितना भी संपत्ति है वो भी रियल अकाउंट में जाता था। लेकिन अब जो है परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न को रियल अकाउंट में नहीं लेना है, केवल असेट्स को रियल अकाउंट में लेना है। कैश, बिल्डिंग, डेटर, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब जितना तरह का चीज़ होता है वो आपको रियल अकाउंट में लेना है, सारे संपत्ति वगैरह को। इसके अलावा तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको, इसको हम लोग अवास्तविक खर्च कहते हैं, अवास्तविक खाता। तो इसमें हम लोग को किसी भी तरह का खर्च रहेगा, एक्सपेंसेज, किसी तरह का लॉस, किसी तरह का इनकम, किसी तरह का प्रॉफिट, गेन, लाभ, तो ये सब के अलावा परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये आपको नॉमिनल में डाल दिया गया आजकल। ठीक है। अब देखिए इसमें इसके अलावा है ना, सब आपको क्लास 2 में या 3 में आपको इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया होगा। ठीक है। ये वीडियो वगैरह देख सकते हैं, ये पतंजलि सिविल एकेडमी का एप्लीकेशन है, उसमें आपको मिल जाएगा। ये 21 तारीख या 22 तारीख को इसका क्लास हुआ था, तो उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग इसमें आगे देखिए, एक चीज़ और है, पर्सनल अकाउंट भी 3 कैटेगरी में था। एक आपको और नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसमें आपको कोई भी नेचुरल व्यक्ति सब रहेगा, उससे रिलेटेड अकाउंट होगा, जैसे राम हुआ, हरि हुआ, सीता हुआ, गीता हुआ, इस तरह से उनका अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम पर्सनल अकाउंट, इसमें आपको कोई भी नेचुरल व्यक्ति सब रहेगा, उससे रिलेटेड अकाउंट होगा, जैसे राम हुआ, हरि हुआ, सीता हुआ, गीता हुआ, इस तरह से उनका अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम,
व्यक्तिगत खाता। कृत्रिम में आपका जिसका रजिस्ट्रेशन के द्वारा, कानून के द्वारा निर्माण होता है, वो सब हम लोग आर्टिफिशियल में ले जाते हैं पर्सनल रिकॉर्ड। जैसे कोई कंपनी हुई, कोई इंस्टीट्यूट है, ये सब होता है। कोई फर्म हुआ, तो ये सब चीज़ का अकाउंट होगा के नाम का, तो वो आपको आर्टिफिशियल पर्सनल रिकॉर्ड। एक और तीसरा होता है ये आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें आपको वो सब आएगा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये दोनों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम, ये हुआ। इसके अलावा आपको जैसे कोई एक्रूड इनकम ये सब होता है, या एक्रूड इंटरेस्ट, ये सब आपको चला जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव में हो जाएगा। तो इसमें एक बार आइए हम लोग देखते हैं इसका। एमसीक्यू में आइए, पहला पॉइंट लिखो। लिखे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मिक्सर करके दे रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा, कम क्वेश्चन में ज़्यादा चीज जानिएगा। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, राइट, गुडविल और which kinds of account? Kinds of account. Which kinds of account? ऐसे पढ़ा देने से है ना, एक एक क्वेश्चन नहीं जानना होगा आपको, मिक्सर करके पढ़ा दे रहे हैं जो है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इसे। देखिए ट्रेडमार्क लिखिए, हिंदी में लिखे आते लिख लीजिए। व्यापार चिन्ह, व्यापार चिन्ह, कॉपी अधिकार, कॉपी अधिकार, कॉमा पेटेंट अधिकार, पेटेंट का स्वीकृत होता है, तो ज़्यादा बोला डिफिकल्ट है इसलिए पेटेंट लिखिए। पेटेंट अधिकार तथा ख्याति, तथा ख्याति किस प्रकार के खाते हैं, किस प्रकार के खाते हैं? ए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। बी रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। सी नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। डी नन, नन, कोई नहीं। देखिए आंसर में इसमें लिख लीजिए, बी नंबर, संपत्ति, एसेट्स। मतलब ये सब चारों संपत्ति है। कोई भी संपत्ति जो होगा, एसेट्स होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो आपको रियल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको संपत्ति कह सकते हैं। संपत्ति,
चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन में आइए। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आर which kinds of account, kinds of account, which kinds of account, purchase comma sales comma purchase return comma sales return और which kinds of account। ये सब आपको जो जो है डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बाकी सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, इसमें से दिक्कत नहीं। तो ये जो आपको देखिए हिंदी लिखे है तो लिख लीजिए, क्रय, क्रय कोमा विक्रय, क्रय कोमा विक्रय कोमा विक क्रय कोमा विक्रय कोमा क्रय वापसी, क्रय वापसी तथा विक्रय वापसी कैसे खाते हैं, विक्रय वापसी कैसे खाते हैं। ए पर्सनल, बी पर्सनल में भी हिंदी लिख लीजिए व्यक्तिगत खाते, बी रियल वास्तविक खाता, सी नॉमिनल अवास्तविक खाता, डी नन कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये सब आजकल ये नया रूल के अनुसार आपको ये सबको नॉमिनल अकाउंट में कर दिया, ठीक है। आंसर में लिख लीजिए, सी लिखिएगा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट लिखिए, ओपनिंग स्टॉक इज एक तरह का डेटर, डेटर देनदार, देनदार, क्रेडिटर, क्रेडिटर लेनदार, लोन ऋण, लोन ऋण, ड्राइंग, ड्राइंग, कॉमा कैपिटल, कैपिटल और which kinds of account, which kinds of account, which kinds of account। लिखिए देनदार, लेनदार, ऋण, आहरण, देनदार कॉमा लेनदार कॉमा ऋण कॉमा आहरण कॉमा पूंजी किस प्रकार के खाते हैं, किस प्रकार के खाते हैं। ए पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट,
डी अवास्तविक खाता, नन, कोई नहीं, कोई नहीं। इसका आंसर लिख लीजिए, ए नंबर दीजिए। ये जितना भी चीज़ है आपको पर्सनल व्यक्ति से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग को पर्सनल अकाउंट में इसको लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। राम अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, टाटा कंपनी अकाउंट, टाटा कंपनी अकाउंट, जियो कंपनी लिमिटेड अकाउंट, जियो कंपनी लिमिटेड अकाउंट, सीता अकाउंट, सीता अकाउंट, पतंजलि IAS एकेडमी अकाउंट, इसको भी जोड़ दिए हैं, इंस्टीट्यूट का नाम है। और विच काइंड ऑफ अकाउंट, विच काइंड ऑफ अकाउंट, इसका हिंदी क्या लिखेगा, छोड़िए हिंदी, सब तो हिंदी है तो, ठीक ना। ए नंबर लिखे, रियल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, डी नन, नन। कोई भी व्यक्ति, फर्म, इंस्टीट्यूट या किसी के नाम से रिलेटेड अगर किसी तरह का खाता हो तो सब व्यक्तिगत खाता माना जाता है। तो ये आप लोग आंसर में सी नंबर लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट नंबर लिखो, वेजेज, सैलरी, रेंट, टैक्सेज, टैक्सेज, कैरेज भाड़ा, कैरेज एटसेट्रा, आर विच काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ अकाउंट, और विच काइंड ऑफ अकाउंट, ए रियल अकाउंट,
नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, डी नन। आंसर लिख लीजिए, बी नंबर लिखिए। कोई भी खर्च होगा, एक्सपेंसेस होगा, वो सब आपको नॉमिनल अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिखिए। मोहन, मोहन अकाउंट, सीता अकाउंट, मोहन अकाउंट, सीता अकाउंट, आर के बाद डॉट ए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, खाता, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, बी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, सी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, डी नन, कोई नहीं। आंसर में एक बार लिख लीजिए, ए नंबर लिखिएगा। क्या कि ये प्राकृतिक व्यक्ति हैं जिसका जन्म मतलब होता है रजिस्ट्रेशन द्वारा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट मानते हैं। मोहन का खाता, मोहन, सीता, ये सब है। नेक्स्ट नंबर लिखो। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, एयरटेल लिमिटेड अकाउंट, जियो कंपनी लिमिटेड अकाउंट, आर आर ए नेचुरल, बी आर्टिफिशियल, सी रिप्रेजेंटेटिव, डी नन। ऊपर लिखा दिए हैं, नेचुरल का हिंदी, आर्टिफिशियल का हिंदी, पर्सनल का हिंदी, इस तरह से आंसर इसमें लिख लीजिएगा। बी लिखिए, बी नंबर लिखिएगा। इसका रजिस्ट्रेशन से क्रिएशन होता है, निर्माण होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, या आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो इन लोग को हम लोग को आर्टिफिशियल कहा जाता है। आठवां लिख लीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, prepaid expenses are A. Natural, B. Artificial, representative, D. None। आंसर लिख लीजिए। सी नंबर दीजिए। ये रिप्रेजेंट करता है खर्च का आउटस्टैंडिंग, खर्च का प्रीपेड, इसलिए इसको इस तरह। शॉर्ट कहने के लिए आपको 8 क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरा चैप्टर का सारा चीज़ है इसमें आपको आ जाएगा। आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, कोई ऐसा आइटम नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको दोनों चैप्टर आज आप लोग को करा दिए, ठीक है ना। आपको इसी तरह से चैप्टर बाई आपको MCQ सब करवाते जाएंगे इसमें, इस तरह से। ठीक है, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें से बनाने को। ठीक है, दोनों हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाई यहाँ पर होगा। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी क्लास होगा, एक आध 2 दिन बाद देखेंगे, फिर उसको भी पढ़ाएंगे उसी को। ठीक है, फिर 2 पेपर आपका कॉमर्स में है, दोनों यहाँ पढ़ाया जाएगा। बाकी पेपर 1 वगैरह है वो आपको दूसरे मतलब टीचर वगैरह पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको एक लंबा समय से पढ़ा रहे हैं, करीब 35-36 साल से, तो आपको देखिए एक मतलब इस तरह से यहाँ पर पढ़ाई होता है, इस तरह से। ठीक है, आपको लगभग है सारा चीज़ आपको इसमें से करना। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका जर्नल एंट्री का MCQ एक बार करवा देंगे। ठीक है, तो आज आप लोग का क्लास यहीं पर ऑफ किया जा रहा है। ठीक, और आपको एक चीज़ अगर आपको पढ़ाई वढ़ाई को मतलब देखना है, या तो आपको पतंजलि सिविल एकेडमी का एप्लीकेशन है, उसमें आपको उसको खोल के देख सकते हैं, और बाकी ऑफिस वगैरह से कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर वहाँ पर दिया हुआ आपको